तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आंग टेस्ट के लिए आगे बढ़ता है और वो रेड कोर को चूज करता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि डिमोनिक कोर की पावर्स 6 प्रकार की होती है, जिसमें रेड कोर पावर को रिप्रेजेंट करता है और येलो डिफेंस, ग्रीन हीलिंग और ब्लू स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ पर्पल कोर इमेजिनरी पावर और ब्लैक कोर टाइम एंड स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये दोनों कोर्स बहुत ज्यादा रेयर होते हैं जो आसानी से नहीं मिलते। अब दोस्तों यहाँ आंग उस कोर को अपने चेस्ट पर लगा लेता है और कहता है कि अब देखना असली पावर किसे कहते हैं। जिसके बाद आंग को इक्विपमेंट लगाया जाता है और तभी वहाँ बहुत तेज रोशनी और पावर रिलीज होने लगती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और अचानक से तभी आंग का स्कोर डायरेक्ट 40% पर रीच कर जाता है, जिसे देखकर आंग स्माइल करता है और कहता है कि बस 40%, मैं वही हूँ जिसने 96% तक रीच किया था, तो चलो इसे और बढ़ाते हैं। अब दोस्तों यहाँ आंग के इतना कहते ही आंग और पावर रिलीज करता है, जिससे मशीन का स्कोर 60% तक रीच कर जाता है। और इसे देखकर कैप्टन भी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि आखिर किसी का स्कोर इतना कैसे बढ़ सकता है, कहीं मशीन में कुछ खराबी तो नहीं आ गई है। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि स्कोर और बढ़ता चला जाता है और सिंक्रोनाइजेशन परसेंटेज 80% तक पहुंच जाता है। स्कोर को इतना देख के वहां खड़े सभी कैंडिडेट्स का मुंह खुला रह जाता है, लेकिन वो सब तब भी यही सोच रहे होते हैं कि लगता है कि मशीन में कुछ खराबी आ गई है। अब इससे हमारे आंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो इस मोमेंट पर अपने आप को एकदम गॉड की तरह फील कर रहा होता है और वो कहता है कि देखो ये है तुम्हारे और मेरे बीच का फासला पागल बच्चों। अब आंग के इतना बोलते ही उसकी एनर्जी अचानक से लो डाउन हो जाती है, जिसे देखकर उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और तभी उसका स्कोर 10% पर आकर स्टॉप हो जाता है और उसकी हालत एकदम पंचर जैसी हो जाती है। जिसके बाद वो कैप्टन के बगल वाली लड़की कहती है कि डाटा में ग्लिच होने की वजह से हमें ये दिक्कत देखने को मिली थी, क्योंकि उसका डिमोनिक कोर में क्रैक आ गया था। जिसके बाद कैप्टन कहता है कि मतलब मशीन में दिक्कत थी और सिंक्रोनाइजेशन परसेंटेज 10 पर आके रुक गया है ना। तो वो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है और आंग बड़ी मुश्किल से 10% पर आकर पास हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आंग जमीन पर पड़ा होता है और सब लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वहाँ खड़े लोग कह रहे होते हैं कि हमें तो पहले से ही पता था ये फिसड्डी है, मशीन में ग्लिच की वजह से इसका स्कोर इतना बढ़ गया था। अब इसी बीच दोस्तों स्नो आगे आकर आंग को उठाकर वहाँ से ले जाता है। जाते हुए आंग कहता है कि चलो मैं पास तो हो गया। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और आंग लॉन्च में बैठकर सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक से मेरी सारी एनर्जी लो हो गई, मैंने तो इससे ज्यादा एनर्जी को हैंडल किया है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ। आंग यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है और कहता है कि मुबारक हो, तुम सब ने सेकंड राउंड को क्लियर कर लिया है। अब तुम सब के फाइनल राउंड की बारी है, जो तुम्हारा प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और उस प्रैक्टिकल टेस्ट में तुम्हारा सामना रियल डीमन से होगा और मैं आशा करता हूँ कि तुम सब उसे बड़े आराम से क्लियर कर लोगे। अब दोस्तों ये सुन के वहाँ सब लोग थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें कैप्टन टेस्ट वेन्यू की तरफ जाने को कहता है। यहाँ कैप्टन का ध्यान सिर्फ आंग पर होता है और वो उसे देखकर मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अगले असेसमेंट में क्या करते हो आंग। और कैप्टन के इतना बोलते ही दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, उसके लिए आप सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और अब मैं इस चैनल पर डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।